नमस्कार, आप सुन रहे हैं चेतना रेडियो 90.4 एफएम। दादी नानी की कहानी रोज आपके सामने एक नई कहानी, नई शिक्षा के साथ पेश करना ही हमारा उद्देश्य है। तो आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है काल करे सो आज कर। मतलब कल जो आप कर रहे हैं वो क्यों ना आज करें, आज जो कर रहे हैं क्यों ना अब। तो चलो बच्चों, कहानी मैं शुरू करती हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल, जो कि 12th क्लास में पढ़ता था। पहले तो क्लास वो बड़े आसानी से पास करता हुआ 12th में आ गया। अब उसे लगने लगा कि चलो इस साल भी मैं पढ़ाई आसानी से कर लूँगा। जब परीक्षा आएगी तब, यानी एग्ज़ाम्स आएंगे तब मैं पढ़ना शुरू करूँगा और हो जाऊँगा जैसे हर साल होता हूँ। ये हम सब बच्चों की हैबिट होती है। हम बोलते हैं आज नहीं कल से कर लेंगे, आज नहीं कल से कर लेंगे, आज तो थोड़ा सा ही काम है, कल और मिलेगा फिर कर लेंगे। और ऐसा सोचकर हर पढ़ाई में कम ध्यान लगाता है। तो राहुल भी पढ़ाई में कम ध्यान लगाने लगा। ज़्यादा समय वो खेल कूद, दोस्तों के साथ मस्ती करता और सारा टाइम वहीं पे बिताता था। उसके घर वाले भी उसे पढ़ने के लिए बराबर समझाते रहे, लेकिन परिवार के बोलने के बावजूद राहुल हर बार ये कह देता कि आज नहीं कल से पक्का पढ़ लूँगा। लेकिन उसका कल कभी नहीं आता। ऐसे कितने ही कल बीतते जाते समय धीरे धीरे बीत रहा था। उसके माता पिता अब चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, राहुल अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। घूमता घूमता वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर एक आदमी बुजुर्ग सा बैठा हुआ मिला। राहुल और उसके दोस्त उस आदमी को देखकर उसके पास गए और पूछने लगे कि भाई आप यहाँ पर कैसे बैठे हो। उसने बता दिया, मैं समय का मारा यहाँ बैठा हूँ। उसने राहुल से पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? राहुल बोला, मैं तो पढ़ता हूँ। उसके दोस्त बोले, राहुल तो पढ़ता है लेकिन कल से पढ़ेगा, ऐसे भी बोलता है। और ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम लोगों को आज मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। क्योंकि इतना सुनते ही वह व्यक्ति जो बैठा हुआ था उसे समझ आ गया कि ये बच्चे हैं, नादान हैं, अभी सीरियस नहीं है। फिर इस व्यक्ति ने बताया कि जब वह छोटा था तो इन बच्चों की तरह ही उसकी ज़िंदगी भी बहुत खुशहाल थी। लेकिन आज के समय में वह समय का मारा हुआ था। किसी ज़माने में उसके पास बहुत अच्छी नौकरी हुआ करती थी, सारे शौक पूरे किया करता था। इस दौरान उसे कई कंपनियों से जॉब के ऑफ़र भी आए, लेकिन वह सोचने लगा कि अभी अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही है तो मैं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सोचते हुए उसने जितने उसको अवसर मिले उनको टालता गया। समय बीतता गया। किसी कारणवश वह कंपनी बंद हो गई, जिससे सभी लोग समय रहते ही दूसरा काम ढूंढने चले गए। उस कंपनी में बाकी लोग भी थे, उन्होंने अपने जॉब्स देखे बाकी जगह और वो जॉब पे लग गए। मगर राहुल, उसने सोचा कि भाई मैंने तो बहुत पैसे कमाए हुए हैं, मेरे पास पैसे अभी हैं, तो मुझे कहीं और काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। राहुल और उसके दोस्त बड़े ध्यान से उस आदमी की बातें सुन रहे थे। धीरे धीरे वह आदमी बोलता है कि मेरे पैसे जो थे वो भी ख़त्म होने लगे और गांव आया, गांव में भी उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह काम की तलाश में भटकने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। और अंत में उसने फैसला किया कि धीरे धीरे मेरी इच्छाएं सारी मर गई हैं, अब जैसे भी जीवन मेरा है वो बस मैं यूं ही निकाल दूं। क्योंकि उसे ये एहसास होने लग गया कि जो समय एक बार चला गया वह दोबारा लौटकर फिर कभी नहीं आता। और उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ और आज इस हालत में पहुंच गया वो कि उसे कोई पूछता तक नहीं है। राहुल और उसके दोस्त सारी बातें जानने के बाद भी सोचते रह गए और वे व्यक्ति बोला, देखो राहुल, अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय है, इसलिए कल करने के बजाय आज
अभी से ही पढ़ाई पर ध्यान दो। जो भी सपने देखते हो उसे कल पर नहीं टालना, बल्कि आज से ही उसे पूरा करने में लग जाओ। जो सपने तुमने देखे हैं उससे और बेहतर साबित करो, ताकि जल्दी तुम्हारा सपना तुम्हें पूरा होता दिखाई दे। इतना सुनते ही राहुल की बात सारी समझ में आ गई। अब उसने खुद से ही ये प्रॉमिस किया कि आज से ही मैं कोई भी काम कल पर नहीं टालूंगा। कल के बजाय मैं आज ही उस काम को पूरा करूंगा। इस तरह राहुल को आज अपने जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट लेसन पता चला। तो बच्चों, ये कहानी से हमने क्या सीखा है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, थोड़ा बहुत आलस सब में होता है और अक्सर अपने कार्यों को आज करने के बजाय वो कल पर टालते हैं, और ये टालने की हैबिट हमारे अंदर घर कर जाती है, जिसे आगे चलकर अपने ही जीवन में अनेक परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। जब तक समय के बहुमूल्य अवसर का पता हमें चलता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसीलिए हमें कभी भी अपने कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए। कल के बजाय तुरंत आज से ही उसे शुरू कर देना चाहिए। आपने सुना होगा, कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीर जी जीवन की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो चीज़ आज करनी है उसे अभी तुरंत कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन नश्वर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारा जीवन कब खत्म हो सकता है और इन कार्यों को फिर हम पूरा कब करेंगे? ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन में जो करते हो, क्या आप भी अपने कार्यों को आज करने के बजाय कल पर टालते हो? अगर यूं करते हो बेटा, तो आज से ही अपने इस आदत को बदल डालो और कल पर टालने के बजाय आज और अभी से ही उन कार्यों को पूरा करने में लग जाना सबसे बेहतर होगा। इसलिए समय को समझते हुए हमें कभी भी किसी भी चीज़ को कल पर नहीं टालना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अब आपके जो भी पेरेंट्स बोलेंगे, जो भी वर्क होगा आपका, आप कोशिश ये करें आप उसे कल पर या बाद में ये कह के नहीं टालें, तुरंत कर लें। बाद में आपके पास टाइम मिलेगा, आप खूब खेलें, कुछ भी करें। तो चेतना रेडियो 90.4 FM पे जो कहानियाँ आपको सुनाई जाती है, जितने पेरेंट्स, बड़े, मेरे दोस्त सुन रही हैं, वो ज़रूर ये कहानियाँ अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, स्टूडेंट्स और बच्चे जो हैं वो मोबाइल एंड टीवी के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जितनी कहानियाँ यहाँ से प्रसारित हो रही हैं, जो आपको बताए जा रहे हैं, वो सारे प्रेरक हैं, कोई ना कोई सीख देते हुए। इंटरेस्ट हमारे हाथ में ही है, हमारे बच्चों का, हमें पैदा करना पड़ेगा। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ, मेहनत थोड़ी करनी होगी, लेकिन मेहनत का फल मीठा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगी चेतना रेडियो 90.4 FM एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।